नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब हितेश को हॉस्पिटल में होश आया तब वो आहान से बदला लेने के लिए तिलमिला रहा था। प्रथम के साथ मिलकर उसने जैस्मिन को किडनैप करने का प्लान बनाया। उधर आहान जब मधुर से मिला तब उसने आहान से प्रभात को डिस्ट्रैक्ट करने में मदद मांगी, जिसके लिए आहान ने मना कर दिया। वहां पर मीनू भी पहुंच गई और जब आहान ने मदद करने से मना कर दिया तब उसने उस पर अटैक कर दिया। जब मीनू ने मधुर की मदद मांगी तब उसने उल्टा मीनू पर ही अटैक कर दिया। मीनू ने गुस्से में कहा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर मधुर ने कहा, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, पर अगर इस पॉइजन का एंटीडोट है और उसे क्योर किया जा सकता है तो फिर मैं क्यों डरूं? मीनू बहुत हैरान हो गई थी और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जहर का कोई इलाज नहीं है। अचानक से मीनू ने आहान की तरफ देखा। वो उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो मधुर के अटैक करने की वजह से बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता था कि मधुर उसकी मदद जरूर करेगा। उसने कहा, तुमने मधुर को मुझ पर हमला करने के लिए कहा था। उसने तुमसे तो कह दिया कि वो तुम्हारा साथ देगा, पर असल में उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये हमारा ट्रैप था तुम्हारे लिए। मीनू को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर उबल रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये अपनी मौत से डरे बिना तुम्हारी मदद के लिए मान गया। आहान ने कहा, ऐसा नहीं है कि वो मौत से डरता नहीं है, पर फिर मैंने थोड़ा सोचा। वर्मा फैमिली के हेड को भी तो पॉइजन दिया गया था, जिसका सबको लग रहा था कि कोई इलाज नहीं है, पर लास्ट में उनका इलाज हो गया। तब मैं समझ गया था कि उन्हें भी पॉइजन या तो तुमने या तुम्हारी टीम से किसी ने दिया होगा। तुम्हें लगा कि उसका कोई इलाज नहीं है, पर देखो वो ठीक हो गए। ये सुनकर मानो मीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई था जो उसके पॉइजन को ठीक कर सकता था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। उसका इलाज बस एक इंसान के पास था और वो मर चुका है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मास्टर रतन भले ही मर चुके हैं, पर उनकी स्टूडेंट्स उनके जैसी ही है। उन्होंने ही तुम्हारे पॉइजन को ठीक किया था और अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वर्मा फैमिली के हेड बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मीनू बहुत मायूस हो गई थी। वो अपनी इंजरीज को दबाने की कोशिश कर रही थी, पर मधुर के अचानक से अटैक करने की वजह से वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती थी। मधुर ने कहा, आहान, सोच क्या रहे हो? इसे मार दो। एक बार में इससे छुटकारा मिल जाए वही अच्छा है। मधुर बहुत बेचैन हो रहा था और चाहता था कि मीनू जल्द से जल्द मर जाए। तभी उस रूम में एक और इंसान आया। जैसे वो आ रहा था उसने कहा, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवांक था। मधुर ने उसे क्यूरियसली देखा और कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? बहुत खतरनाक लड़की है। ऐसी लड़की का मर जाना ही ठीक है। अगर इसका दिमाग फिर गया और ये क्योर हो गई तो हम मारे जाएंगे। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और आहान का भी यही मानना था कि ऐसी लड़की का मर जाना ही ठीक था। पर शिवांक ने अपना फैसला नहीं बदला और कहा, ये किसी को नहीं मारेगी। मेरे पास इसे रोकने का तरीका है। आहान ने पूछा, क्या तरीका है? अगर तुम सोच रहे हो कि इसे पॉइजन देखकर रोक सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। इस पर पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। ये जहर के साथ ही पली बढ़ी है और उसे इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। शिवांक ने डेविल स्माइल दी और कहा, नहीं, मैं इसे पॉइजन नहीं करूंगा। मेरे पास इसके लिए कुछ और है। जब वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली में रिश्ता पक्का हुआ था तब बोहरा फैमिली ने गिफ्ट के तौर पर एक आयल दिया था। वो आयल उन्होंने कभी वापस नहीं मांगा और अब वो मेरे पास है। ये बोलने के बाद उसने अपने पास से एक छोटी बोतल निकाली।
जिसमें आयल था। शिवांक वहां पर पूरी तैयारी के साथ आया था। आहान और मीनू दोनों जानते थे कि ये कौन सा आयल था और इससे क्या हो सकता था। ये मीनू के जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। मीनू ने जब वो बोतल देखी तब वो बहुत डर गई। वो जानती थी कि अगर उसकी एक बूंद भी उसके शरीर पर गिर गई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जब शिवांक ने फैसला कर लिया था तो फिर आहान और मधुर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो भी देखना चाहते थे कि उस आयल की वजह से मीनू के साथ क्या होता है। मधुर ने कहा, जो करना है जल्दी करो। इसने मुझे भी पॉइजन दे दिया है और मुझे एंटीडोट चाहिए। शिवांक स्माइल करते हुए मीनू के पास आ रहा था। वो भाग ना जाए इसलिए आहान ने मीनू को पकड़ लिया था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक तो वो पहले से इंजर्ड थी और फिर आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया था। ये देखकर शिवांक ने आहान को ग्रेटफुल लुक दिया और बोतल खोलने लगा। इसके बाद उसने वो आयल मीनू की बॉडी पर डाल दिया। मीनू बहुत डर गई थी पर वो भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे काट रहा है, पर उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। पर धीरे धीरे मीनू बहुत बेचैन हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई कीड़े उस पर चल रहे थे और क्रॉल कर रहे थे। मीनू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो मेंटली बहुत परेशान हो रही थी। एक तो चोट की वजह से वो पहले ही बहुत वीक हो गई थी, अब इस सेंसेशन की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी। वो ये सब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाई और कुछ देर में आहान की बाहों में बेहोश हो गई। आहान ने उसे संभाला और शिवांक से पूछा, ये मर तो नहीं जाएगी ना? शिवांक भी श्योर नहीं था कि ये चीज कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आहान ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा। इस वक्त जिसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी वो मधुर था। मधुर उससे एंटीडोट चाहता था पर वो पहले ही बेहोश हो गई थी। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इस सब को हुए 2 दिन बीत गए थे पर सब कुछ बहुत शांत था। मीनू के गायब हो जाने की वजह से डेजर्ट वुल्फ ने कोई एक्शन नहीं लिया था पर फिर भी वो तीनों बहुत अलर्ट थे। साथ ही वर्मा फैमिली भी बहुत अलर्ट थी। आहान नहीं जानता था कि शिवांक और मीनू कैसे मिले थे और उसे ये जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। वो बस खुश था कि मधुर को एंटीडोट मिल गया था। जब आहान और मधुर ड्रिंक करने के लिए जाने वाले थे तब आहान के पास किसी का कॉल आया। जब उसने फोन उठाया तब सामने से आवाज आई, मिस्टर आहान, पहचाना मुझे? आहान को आवाज जानी पहचानी लगी पर उसे समझ नहीं आया कि वो कौन था, इसलिए उसने कहा, अगर गेसिंग गेम खेलना है तो मेरे पास वक्त नहीं है। बोलना है तो बोलो वरना मैं फोन रख रहा हूं। सामने से हंसने की आवाज आई और उसने कहा, आहान रायजादा, तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, पर कुछ आवाजें हैं जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। आहान को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, ठीक है। इसके बाद एक लकड़ी की आवाज आई, आहान, आहान मैं हूं। वो अपनी बात पूरी बोल पाती उससे पहले ही उस आदमी ने फोन हटा लिया था और आहान से कहा, ये आवाज तो तुम पहचानते हो ना? आहान तुरंत समझ गया था कि वो कौन थी। जिस तरह वो बोल रही थी और रो रही थी, आहान जान गया था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो आवाज जैस्मिन की थी। आहान परेशान हो गया और उसने कहा, तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सामने से फिर से हंसने की आवाज आई और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा और उसका बहुत ध्यान रखूंगा। बस जहां से तुमने मुझे जलाया था वहीं से मैं इसे जलाऊंगा। ये सुनकर आहान जान गया था कि ये कॉल हितेश का था। उसे आवाज जानी पहचानी लगी थी पर वो श्योर नहीं था। उसने कहा, अच्छा तो तुम बोल रहे हो। जैस्मिन को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हितेश ने कहा, अब तुम्हें याद आ गया कि ये किसकी आवाज है? मुझे लगा कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए।
अगर तुम इस लड़की को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप उसी विला में आ जाओ। ध्यान रखना, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। आहान तुरंत मान गया और उसने फोन रख दिया। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से जैस्मिन इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था। जब वो विला पहुंचा तब उसे वहां पर कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। विला देखकर उसका उसे आग लगाने का मन कर रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसने देखा कि उसने जो तोड़ा था सब कुछ ठीक हो गया था। अंदर आकर उसे एक आदमी दिखा। उसने पूछा, हितेश कहाँ है? उस आदमी ने कहा, हितेश सर तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। अंदर आने के बाद आहान ने देखा कि हितेश सेकंड फ्लोर पर खड़ा था और उसके सामने व्हीलचेयर पर जैस्मिन बैठी थी। हितेश ने जैस्मिन की गर्दन के पास चाकू पकड़ा हुआ था। हितेश ने कहा, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आहान ने जैस्मिन को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। ये देखकर आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, हितेश ने कहा, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो ये चाकू इसके गर्दन में जाएगा। वो आहान के मार्शल आर्ट स्किल्स जानता था, इसलिए वो उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। आहान तुरंत रुक गया। उसने पूछा, क्या चाहते हो? हितेश ने चैन की सांस ली। अब वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब वो आहान को सजा दे सकता था। उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूं जो तुमने मेरे साथ किया था। आहान ने कहा, तुम इसे जाने दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हितेश जानता था कि आहान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने कहा, वो तो तुम पर डिपेंड करता है। अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हें जाने दूंगा। अब चलो उस स्टूल पर बैठ जाओ। आहान ने उसे घूरा और स्टूल पर बैठ गया। इसके बाद एक आदमी आया और उसने आहान को पहले से भी मजबूत लोहे के वायर की मदद से बांध दिया। अब आहान बिल्कुल रेसिस्ट नहीं कर सकता था और हेल्पलेसली हितेश की सारी बातें मान रहा था। ये देखकर हितेश बहुत खुश हो गया था। जैस्मिन को बचाने के लिए आहान किस हद तक जाएगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।